नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, रांची के धूर्वा के प्रभात तारा मैदान में बीजेपी की विस्तारित कार्य समिति की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह जमकर गरजे हैं। उन्होंने कहा है कि झारखंड में लव जिहाद और लैंड जिहाद दोनों चल रहा है। बीजेपी सरकार झारखंड में आदिवासी जनसंख्या और जमीन पर श्वेत पत्र लाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड परिवर्तन की दिशा में है। उन्होंने जीत का संकल्प लेते हुए कहा है और दावा किया है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में झारखंड में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। उन्होंने आगे कहा कि पराजय के बाद भी कांग्रेस को अहंकार आया है। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और विधानसभा से चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ सह प्रदेश प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्य रूप से शामिल हुए। और चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रांची से अजय लाल जुड़ रहे, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अजय, देखिए जिस तरीके से महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और क्या कुछ इस बैठक में जानकारियां अहम निकलकर सामने आ पा रही है? देखिए सुल्ता, इस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के पास मौजूद हूं। अमित शाह पिछले कई घंटे से यहाँ पे प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे और अब लगता है कि कुछ मिनट के बाद वो यहाँ से उनका डिपार्चर होगा। तस्वीर आप सीधी देख पा रही होंगी। तमाम जितने विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इसी ग्राउंड फ्लोर के पास मौजूद है। जाहिर सी बात है, गाड़ियों का मूवमेंट किसी भी वक्त हो सकता है। सीधी तस्वीर आपके माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दोनों तरफ मौजूद है। अमित शाह से मुलाकात के लिए, उन्हें देखने के लिए, उनसे संवाद के लिए कई ऐसे भाजपा कार्यकर्ता भी हैं जो अमित शाह को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। ऐसे ही देखेंगे श्री राम की तस्वीर, प्रभु श्री राम की तस्वीर लेकर लोग खड़े हैं। एक बार फिर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि वही गिफ्ट है जो अमित शाह को देने की कोशिश होगी। सीधी तस्वीर इस वक्त प्रदेश भाजपा कार्यालय के पास जो मैं देख पा रहा हूं अंदर से कि जो विधायक हैं वो नीचे आ चुके हैं। मुझे लगता है कि अमित शाह थोड़ी देर में नीचे उतरेंगे और फिर उनका डिपार्चर होगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता लोग यहाँ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? मैं आपको सुन रहा था पिछले कई घंटों से। आप थोड़े भाषण में आपका तेजी दिखता है, क्या कहना चाहेंगे? कुछ क्या मैसेज मिला अमित शाह जी का? अमित देखिए, नहीं कोई बात नहीं, इधर आ जाते हैं। अमित शाह जी से यही मिला है कि कार्यकर्ताओं को अभी जो है मैदान में उतरना है और इस बार जो है 65 सीट लेना है। हेमंत सोरेन जी को उनके पद से हटाना है। फिर 65 पार, फिर 65 पार गड़बड़ाएगा तो देखेंगे, बट 64 आएगा, बट 65 तो फिक्स है। 65 का वादा है। ताली बजा देने के लिए भाई। कम से कम इतना कॉन्फिडेंस जरूर है कि कम से कम 65 पार की ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल अजय, आप तस्वीरें दिखाते रहिए। आप से कुछ ही देर में जो जानकारी आप दे पा रहे हैं, अमित शाह बैठक कर बाहर निकल सकते हैं। राजेश भी हमारे साथ प्रदेश कार्यालय से जुड़े हुए हैं। राजेश, देखिए जो उत्साह कार्यकर्ताओं में भरना था वो अमित शाह ने शायद कर लिया है और यही वो कारण है कि आज देखिए प्रदेश कार्यालय के बाहर भी एक जुटान है कार्यकर्ताओं का और उत्साह इनके भीतर भी विधानसभा चुनाव को लेकर। राजेश, राजेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए राजेश से वापस से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अजय लाल लगातार जुड़े हुए हैं तस्वीरों के साथ। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए वापस से राजेश से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें अजय लाल भी हमारे संवाददाता वहां से लगातार जुड़े हुए हैं जो तस्वीरें साझा कर रहे हैं। अजय, जो बातचीत आप कर रहे थे कार्यकर्ताओं से, ये लगभग तय मान लिया गया कि जो कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे, वो उत्साह और वो जोश आज के इन कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है।
दूसरा देखिए, बड़े नेता जब पार्टी कार्यालय में आते हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं, तो कोशिश यही होती है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में ज्यादा से ज्यादा फुर्ती भरा जाए और उसी का एक मैसेज देने की कोशिश भी है। कार्यकर्ता बोल रहे थे कि एक बार इस बार फिर 65 पार होगा, यदि मामला गड़बड़ाता है तो 63 सीटें मिल जाएंगी। ऐसा कॉन्फिडेंस आप लोग को दिख रहा है? हम लोग जरूर से इस बार 65 पार नहीं, कम से कम 70 के करीब जरूर हो जाएंगे। 5 सीट जरूर बढ़ेंगे। 70 पार बोल रहे हैं, आप बताइए। हम लोग का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य पार करेंगे, 70 पार करेंगे ही, 70 पार करेंगे। और बहुमत झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी, इसमें अब कहीं कोई दो मत नहीं है। तय हो गया? हाँ, तय हो गया कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी और जो सरकार है उसको उखाड़ फेंका जाएगा। सीना बहाना होगा बूथ पर। हाँ, बहाना होगा। आप नहीं बोलेंगे? एक ऐसे कार्यकर्ता भी हैं जो सिर्फ, कई लोगों की इच्छा होती है एक बार फिर से आ जाइए, आ जाइए, आइए। आपको तो पूरा रांची जानता है, 65 पार की 70 पार। देखिए, हम फुल बहुमत की सरकार में आएंगे, क्योंकि जिस दिन से हेमंत सोरेन ने सरकार बनी, जिस दिन से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, यहाँ आदिवासी का नेता कहते हुए लगातार आदिवासी बोली, अरे सब लोग नहीं, जिस तरह लूट मचाए हुए, बालू लूट, पत्थर लूट, ये पत्थर चोर, बालू चोर आदमी, और देखिए इनके रीजन में जो लॉ एंड ऑर्डर पूरा खत्म है। कल ही हत्या हुई है, एक बैंक कर्मचारी की हत्या हुई है। कि आप सत्ता में आइएगा, एकदम सत्ता में आएंगे, कोस के अपने पास कुछ नहीं अच्छा, अपने पास वही हमने अगले बार 5 साल में जो शासन यहाँ दिया, एमसीसी समाप्त, टीपीसी को समाप्त किया, एमसीसी समाप्त हुआ, रोजगार दिया, चारों तरफ रोड का जाल दिया, और शांति, जनता की सहायता के लिए अन्न योजना, गैस का योजना, तरह की योजना दिए हैं। हाँ, इनका नाम है दिनेश प्रसाद जी। पूरी तरह से कहाँ से आप आए हुए हैं? कहाँ से सर? रांची से। रांची से ही है। पतरातू। क्या बोले आपके साथी? सही बोल रहे हैं। क्या हम लोग 55 पार करेंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। कि 1 फीट की दूरी से सीट घट गया 20। ये बोले थे 75 पार, और यहाँ से 1 फीट आए तो बोले 55 पार। आपके साथी 75 पार कर रहे थे। पूर्ण बहुमत की सरकार हम लोग आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमित शाह माननीय कितना पार? हम लोग 70 पार बोले। कितना पार? 65 पार बढ़ जा रहे हैं। ये कंफ्यूजन है। एक बात बोले 75 पार की 65 पार, ये बोले 75 पार, आप बोले 55 पार, 20 सीट घट रहा है। और अब मैं आ गया हूँ नरेश रजक जी के पास। कितना पार? 100% निश्चित है कि फुल बहुमत से सरकार बनाएंगे, 40 पार। जी। चलिए अजय लाला, कार्यकर्ता अब ये दावा कर रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार झारखंड में भी बनेगी। राजेश हमारे साथ वापस से जुड़ चुके हैं। राजेश, तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो राजेश, देखिए प्रभात तारा मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वहां से शंखनाद कर लिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर कई मुद्दों पर वो मंच पर साझा करते हुए आए, और आप देखिए विस्तारित कार्य समिति की बैठक में भी उन्होंने चुनावी मंत्र दिए हैं तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को। देखिए, जो कार्य समिति की बैठक हुई वो पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की थी, जो मंडल स्तर तक के नेता कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। संदेश वही जाता है, क्योंकि वही काम करते जो फील्ड में रहते हैं। ये अमित शाह ने भी मंच से कहा कि जीत का सिरा जो है वो कार्यकर्ता हैं, वो जो मेहनत करते हैं, बूथ स्तर पर मेहनत करते हैं, उनकी बदौलत ही हम सरकार में रहते हैं, सरकार में नहीं रहते हैं। तो पार्टी की रणनीति पर जो बातें हो रही है वो तो अभी कोर्स कमेटी की बैठक में जो प्रमुख नेता हैं झारखंड के, उनसे चर्चा हो रही है क्या राजनीतिक यहाँ पर परिदृश्य है। और चूँकि बीजेपी विपक्ष में है तो इसे एक बड़ी चुनौती है सत्ता पक्ष की ओर से, और इसे किस तरह से टैकल करना है। और झारखंड में अब 2-3 महीने ही बचे हैं, ऐसे में कैसे माहौल बनाया जाए ताकि बीजेपी आगे बढ़ सके और वो आंकड़ा पा सके जिसमें कंफर्टेबल तरीके से सरकार बना सके। आप देखें कि बीजेपी के बाहर जो प्रदेश मुख्यालय, हम अपने कैमरा मैन नीरज से कहेंगे जरा दिखाइए, भीड़ है और भीड़ चारों तरफ। ये रोड तो पूरा ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से आप देखें कि इस बिल्डिंग के ऊपर भी
फोर्सेस लगे हुए हैं, सेंट्रल फोर्सेस है, चूंकि देश के गृह मंत्री है, इनकी सुरक्षा सबसे चलिए राजेश, लौटेंगे आपके पास जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वापस लौटेंगे। अजय लाल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्रदेश कार्यालय की तस्वीरें दिखाने के लिए कि वहां पर क्या कुछ जो है गामागामी का माहौल है, क्योंकि तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है। विस्तृत कार्य समिति की एक बैठक बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे और एक चुनावी मंत्र उन्होंने तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया है, सीधा शंखनाद विधानसभा चुनाव के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।